माजी में सबसे ज़्यादा जो है ना, मैं माजी के साथ कहूँगा कि यही शोबा करप्ट रहा है। हमारा जो चीफ जस्टिस होते हैं, इख्तियारात बेपनाह हैं, लेकिन अगर वो अपने इख्तियारात को अपने मनपसंद किसी सियासतदान को नवाजने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो ये वो गोया के अपने इख्तियारात के साथ अपने मनसब के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। अभी जो पार्टियां, जो सियासी कायदीन या जमातें मुत्तफिक हुई हैं ना, वो इत्तेहाद वाली जमातें हैं। मौलाना साहब का तो नहीं नहीं, मौलाना साहब अभी उधर गए हैं ना, वो किस सेंस में गए हैं, क्या करने गए हैं, ये तो अभी बाद में सामने आएगी ना चीज़ें। क्योंकि लोगों को इख्तलाफ है, इससे अदालती सिस्टम से बहुत इख्तलाफ रखते हैं लोग। अगर ये तरमीम हुई है तो ये डिस्ट्रिक्ट एंड फैशन जज साहबान को बाख्तियार करें। इंसाफ का हरगिज़ मतलब ये नहीं होता कि आप चंद जो बड़े लोग हैं उनको आप इंसाफ दिला दें और जो अवाम लाखों करोड़ों की तादाद में वो जलीलो ख्वार होती रहे। जब वो सारी प्रॉपर्टीज अपनी बेच के वकला को, इसके बावजूद भी उसको यकीन नहीं होता कि मुझे इंसाफ मिलेगा नहीं मिलेगा, कब मिलेगा। हेलो पाकिस्तान, आज़ाद डिजिटल चकवाल से मैं हूं आपके साथ ज़ाहिर महमूद। नाजरीन, आप सब जानते हैं कि आजकल 26वीं आईनी तरमीम के चर्चे मुल्क भर में है। कहा जा रहा है कि इससे अवाम को तेज़ तर इंसाफ मिलेगा और पार्लिमान को मजबूत किया जाएगा। इस हवाले से मैं यहाँ पर मौजूद हूँ चकवाल में लोगों की राय जानने के लिए कि उनकी 26वीं आईनी तरमीम के बारे में क्या राय है, वो कैसे समझ रहे हैं इस आईनी तरमीम को और इसके बारे में वो क्या कहते हैं। आइए आवाम से बात करके जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। हाजर साहब, आप चूँकि सारे शोबे के साथ वाबस्ते हैं, ये बताइए कि ये जो 26वीं आईनी तरमीम आई है, कहा जा रहा है कि इससे अवाम को तेज़ तर इंसाफ मिलेगा, पार्लिमान मजबूत होगी, आप इस हवाले से क्या कहते हैं? उससे ये देखें ना, अभी पूरी दुनिया में ये अदलिया के हवाले से, इंसाफ के हवाले से बड़ी शर्मनाक पोजीशन है पाकिस्तान की। 139वां नंबर मतलब है पूरी दुनिया में जहाँ इंसाफ की फरामी मतलब है, उसमें 139वें नंबर पर है। तो ये हम रोज़ाना इधर, मैं भी गुज़श्ता 40 साल से इधर चकवाल में, ये ऊपर तो चलो बड़ी अदालतें हैं, ऊपर इंसाफ तो वो सारा एक रिकॉर्ड पर है। तो ये मैं इधर अपनी इधर मकामी अदालतों की बात करूँ, सिविल जज, फैशन जज, इधर तो सुबह 8 बजे से लेकर 3 बजे तक सवाए जिल्लत और रसवाई के तारीख वकील उधर चला गया है। तारीख मतलब है कि पूरा एक मतलब है कि एक सिस्टम ऐसा कि इंसाफ अगर उसने पोते ने किया, दादे के उसने किया तो पोते को मतलब है ना ये देगा 30-30 साल, 40-40 साल लोग दलीलो रसवा हो रहे हैं। तो महाराज ये अभी पहली दफ़ा ये पार्लियामेंट की बालादस्ती की बात हो रही है। तो ये पहले वो कह रहे थे जी वो ये 58 भी ये एक मार्शल लाई एक कानून था, तो ये असम्बलियों को घर भेजा जाता था। तो वो अब ख़त्म की उस वक़्त पीपल्स पार्टी के आसफ अली जरदारी ने, उन्होंने अपना इख्तियार जो है ये उसको पार्लियामेंट को दिया। तो वो उससे तवक्को हुई थी कि ये बेहतर, तो वो कह रहे हैं जी बेहतरी क्या होती, तो वो जो उससे ख़त्म किया गया था सदर पाकिस्तान से इख्तियार, वो अदलिया ने संभाल लिया। तो हमने ये खुद देखा, ये कल की बात है, यूसुफ रज़ा गिलानी को रुखसत किया, मुंतखब वज़ीर आज़म, मुंतखब वज़ीर आज़म को फांसी पे लटकाया। ये भी एक रिकॉर्ड पे एक कोई ऐसी खुशगवार कोई सूरत हाल नहीं है कि ये अदलिया के हम बड़े फ़ख्र के साथ, तो अदलिया के नाम पर, इंसाफ के नाम पर, फौरी इंसाफ के नाम पर ये एडवेंचरिज्म हो रही थी। ये आज खुद नोटिस ही 84-3। तो ये इख्तियारात अगर हम ये तवक्को करेंगे कि अगर ये तरमीम हुई है तो ये डिस्ट्रिक्ट एंड फैशन जज साहबान को बाख्तियार करें, ताकि ये जो नीचे छोटी मदाद अदालतों में जो लोग दिल्लत और रसवाई और गैर मामूली ताख़ीर का, इंसाफ के असूल का जो शिकार हो रहे हैं, उनको कोई रिलीफ दिया जाए। मेरे ख्याल में ये जो कवानीन या आइन या इन्होंने जो तरीक़ाकार बनाया है, अब इस पर इम्प्लीमेंट करके उसके रिज़ल्ट जो हैं वो सामने आएंगे। लेकिन ओवरऑल जो अगर देखा जाए, जो हमारे जो माजी गुजरा है, क्योंकि हाल की मुस्तकबिल की हम बात नहीं कर सकते, जो माजी गुजरा है, तो माजी में सबसे ज़्यादा जो है ना, मैं माजी के साथ कहूँगा कि यही शोबा करप्ट रहा है। और इसमें एक जो मुझे खूबसूरत चीज़ नज़र आई है एक आम आवाम की हैसियत से, कि इसमें जितने भी वो इख्तियारात हैं, यानी उसको कंट्रोल करने के लिए दोबारा वो सिविल जो नुमाइंदे हैं उनके पास आ गए हैं। तो अब ज़ाहिर ज़रूरत है इसमें, अगर 3 साल की इन्होंने मुद्दत रखी है तो उसमें मैं समझता हूँ कि ये अच्छी है, चले उन्हें भी काम करने का मौका मिल जाएगा। और फिर जो 65 साल की उम्र है उसका भी एक अपना, इस उम्र की इस हिस्से में इंसान के अंदर भी काफ़ी तब्दीलियाँ आ जाती हैं। और मैं समझता हूँ कि ये बड़ा अच्छा फार्मूला इन्होंने जो है ना वो अप्लाई किया है, और होना भी ऐसे चाहिए। लेकिन अब ये है कि अब आवाम को डिलीवर क्या करेंगे।
अब ये देखी जाती है, चूँकि हमें ये देखा जाता है कि कोई भी ऐसा काम होता है तो उसकी डायरेक्ट वाबस्तगी जो है वो किसी सियासी नुमाइंदे के साथ कर दी जाती है या हो जाती है, या ऑलरेडी ये उनके साथ इन्होंने अपने एक ताल्लुक जो है वो बना लेते हैं। तो अगर हमें सबसे पहले जो मैं ये समझता हूँ कि अगर कोई भी इंसान जो अहदेदार है, किसी भी इदारे का मनसब उसके सर पे है, तो उसको सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि मैं अपने मनसब के साथ कितना इंसाफ कर रहा हूँ, और जो कुछ मेरी वो जिम्मेदारियाँ दी गई हैं जिसकी वजह से ये लोग मेरे गिर्द आए हैं, मैं उसको किस हद तक मैं आवाम को डिलीवर कर रहा हूँ। क्योंकि इंसाफ का हरगिज़ मतलब ये नहीं होता कि आप चंद जो बड़े लोग हैं उनको आप इंसाफ दिला दें और जो आवाम लाखों करोड़ों की तादाद में वो जलीलो ख्वार होती रहे, तो मेरे ख्याल में वो भी अपने मनसब के साथ जो है नाइंसाफ़ी होगी। तो इसलिए इसके जो रिज़ल्ट है, जो असरात है ना, वो आम आदमी तक आने चाहिए। अब जब ये फ़र्क ख़त्म हो जाएगा इंसाफ की जो है ना, जो ऐवान है उनमें, कि अगर एक बड़ा आदमी है, पावर वाला बंदा है, उसके लिए कोर्ट रात को 12 बजे खुल जाती है जी, लाइटें ऑन हो गई हैं जी, बस जी वो अमला आ रहा है जी। तो अगर आप दिन के एक आम आदमी है जो मसाइल में घिरा हुआ है, वो अगर दिन को 1 बजे भी जाएगा, वो जी कोर्ट का टाइम ख़त्म हो गया है। तो ये बेसिक चीज़ होती है। यहाँ से जो कोई भी जो बड़े इशू हैं वो आवाम से उठते हैं, और ये भी जो अभी तब्दीलियाँ की जा रही हैं, मेरे ख्याल में इन्होंने ज़ाहिर नारा आवाम के लगाया है कि आवाम के लिए हम ये तब्दीलियाँ कर रही हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर अवामी मफाद के लिए अगर कोई फ़ैसले किए जाएँ तो उसमें यह देखना चाहिए कि आम आदमी तक, या निचली सतह पर जो लोग हैं, जो आवाम के साथ घुले मिले या ग्रास रूट पर जो लोग बैठे कर रहे होते हैं इंसाफ की फराहमी या कोई भी, तो उनको जो है ना बाइख्तियार करना होगा। मेरी गुजारिश ये है कि मुतअद्दद बार पाकिस्तान में ऐसे हुआ कि एक चीफ़ जस्टिस जो हैं उन्होंने हुकूमत को, पार्लिमान को एम्बेरस कर दिया और एक इस अंदाज़ में बिहेव करना शुरू किया कि जैसे वो भी अपोजिशन लीडर हों। कल की बात है, जस्टिस उमर अतिया बंदयाल जो हैं उनका हुकूमत पाकिस्तान के साथ, मुंतखब हुकूमत के साथ, वज़ीर आज़म के साथ किस तरह का बिहेवियर रहा। तो मैं ये समझता हूँ कि एक ऐसी सूरत हाल पैदा कर दी गई थी कि जो डेडलॉक किसी सूरत हाल को क्रिएट करती थी, और यहाँ पे कोई इस मसले का सलूशन निकालना था। देखें, अगरचे हमारा जो चीफ़ जस्टिस होते हैं इख्तियारात बेपनाह हैं, लेकिन अगर वो अपने इख्तियारात को अपने मनपसंद किसी सियासतदान को नवाजने के लिए इस्तेमाल करते हैं और किसी को अपना एनिमी समझना शुरू कर देते हैं, तो ये वो गोया के अपने इख्तियारात के साथ, अपने मनसब के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। और इससे पूरा मुल्क जो है उसके अंदर एक जमूद की सी कैफियत तारी हो जाती है, और सारी हुकूमत जो है गोया कि उसके हाथ पांव बांध दिए जाते थे। अब ये वो सूरत हाल इस बात की मुतकाज़ी थी कि आइनी तरमीम कुछ ऐसी की जाए कि जो कह लें कि अदलिया वो काम अपना करती रहे, लेकिन पैरेलल जो कह लें पार्लियामेंट का काम है, पार्लियामेंट का काम मुतासर ना हो। पार्लियामेंट बहरहाल जो है एक ऐसा अदारा है जिसका हर रुकन जो है उसको अवाम मुंतखब करती है, अवाम सोवरन है, अवाम ऑल पावरफुल है। तो अवाम की राय का एहतराम करना, अवाम के मुंतखब नुमाइंदों का एहतराम करना, मैं ये समझता हूँ सारे अदारों पे वाजिब होता है, बशमूल अदलिया के। अदलिया बिल्कुल अपना काम करे, लेकिन ऐसा ना हो कि वो बिल्कुल सारे सिस्टम को जैम कर दे। अब दूसरी बात है कि इस पर अमल दरामद, वो तो ज़ाहिर बात है जब ये आएगी तो उस पर अमल ना दरामद होगा तो हमें नज़र आएगा इसमें, क्योंकि अभी जो मौजूदा सूरत हाल है उस पर तो अवामी जो रद्द अमल है वो कुछ खुशाइन नहीं है, क्योंकि लोगों को इख्तलाफ है इससे, अदालती सिस्टम से बहुत इख्तलाफ रखते हैं लोग। और मतलब ये भी अच्छा है जो मौजूदा जिसने भी इसको किया है, लाया है, अभी इस पे अमल का जो सिलसिला है उसको अच्छा करामत किया जाए तो बहुत अच्छा है। जी बिल्कुल, इससे बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं, और जिस तरह के ये जब सेलेक्ट होकर आएंगे एक आवाम की मर्ज़ी से, तो यकीनन कि वो काम, अब देखिए ना कि आवाम कितनी परेशान है अदालतों में। 70 साल से उनके रुके हुए हैं, केस रुके हुए हैं और परेशानियाँ उनकी वो उसी तरह ही हैं। तो उम्मीद है कि आवाम को इसका रिलीफ मिलेगा और मिलना चाहिए। अच्छा, आपने देखा कि इस तरमीम के मामले में तमाम जो पार्टियां थीं उनमें इत्तेफाक था सिवाय एक पार्टी के। सो इस अमल को आप किस नज़र से देखते हैं कि एक आइनी तरमीम के लिए तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनमें कंसेंसस पाया जाता है, इत्तेफाक पाया जाता है?
जी बिल्कुल, इकट्ठी हुई हैं सब पार्टियां एक जगह पे, और मुझे यकीन है कि अब इनके इकट्ठे होने से जो सबसे बड़ी बात जो हम चाहते हैं कि आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। तो आपको तवक्को है और उम्मीद है कि इस आइनी तरमीम से आवाम को जल्दी इंसाफ मिलेगा, या कोई उनके लिए कोई बेहतरी का जो है वो फैक्टर नज़र आ रहा है? मुझे तो बड़ी वाबस्ता है और उम्मीद है कि ऐसा होगा। अच्छा, इस आइनी तरमीम की वजह से जो है एक तो जुडिशल काउंसिल को जो है रीस्ट्रक्चराइज किया गया है, उसमें सेनेट के, अपोजिशन के, पार्लिमान के लोग शामिल किए गए हैं, तो और उसके अलावा आइनी बेंच भी अला किया गया है। तो इन सारी चीज़ों से आप क्या समझते हैं कि आवाम को जो तेज़ तर इंसाफ मिलने का प्रोसेस है उस पर क्या फ़र्क ये पड़ेगा? देखें जी, आईनी बेंच पे तो बिल्कुल ये बड़ा सा तमाम का कंसेंसस है। इवन पीटीआई भी वो एक अलग आईनी कोर्ट बना रहे थे, जो पहला एक मसवदा था, तो उसमें पीटीआई का भी इनपुट शामिल किया गया और आईनी बेंच मौलाना फजल रहमान को आईनी बेंच के हवाले से ऑन बोर्ड किया गया है। तो ये बिल्कुल ये बात रिकॉर्ड पर है कि ये जब भी कोई बड़े मामलात ये आईनी जो ऊपर टेकअप हुए हैं, सारा काम नीचे बाकी जो केसेस हैं सारे वो सारे हल हो जाते थे। तो सारा सुबह शाम मतलब है ये जजेज इधर आईनी ये कोई जो मामलात हैं उसमें लगे हुए थे। तो बहरहाल ये आईनी बेंच के अलहदा होने से अब ये यकीनन ये तो की जा सकती है कि जब ये सारे मामलात की तवज्जो उधर अलहदा एक आईनी बेंच सुनेगा, तो ये जो दूसरे जो लाखों मुकदमात जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो देर समात हैं उनकी क्विक डिस्पोजल होगी और लोगों को इंसाफ और जो है ना उसको मिलने में ये उसके इम्कानात पैदा हो गए हैं। अभी जो पार्टियां, जो सियासी कायदीन या जमातें मुत्तफिक हुई हैं ना, वो इत्तेहाद वाली जमातें हैं, आपस में जो है ना उनका इत्तेहाद है। चूँकि पीटीआई मौलाना साहब का तो नहीं है। नहीं, मौलाना साहब अभी उधर गए हैं ना, वो किस सेंस में गए हैं, क्या करने गए हैं, ये तो अभी बाद में सामने आएगी ना चीज़ें। तो अभी जो पीटीआई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो एक अपोजिशन जमात है, लेकिन उसमें भी मैं समझता हूँ कि जो उनके जो वर्कर हैं, जो ग्राउंड पे उनको जमात के लिए जो एक गलत मैसेज कन्वे कर रहे हैं, वो बड़ा गलत हो रहा है। मेरे ख्याल में जो होनी चाहिए इख्तलाफ राय ज़रूर होना चाहिए, और उस इख्तलाफ राय से इंसान जो है ना वो, या कोई भी आइन ना, वो उसमें मज़ीद उसमें मजबूती आती है। और मैं इसको बुरा नहीं समझता हूँ, मेरा अपना मेरा किसी सियासी जमात से कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन इख्तलाफ राय को मैं बुरा नहीं समझता हूँ। इख्तलाफ राय जो है ज़रूर होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो काम कर रही है उसे करना चाहिए और भरपूर अंदाज में करना चाहिए, ताकि आवाम को भी पता चले कि असल मामलात क्या हैं, असल हकीकत क्या है, वो आवाम के सामने आएगी। अभी तक तो जो आप इस इस्लाहात की बात करें, ये 27वीं तरमीम की बात करें, अभी तक तो आप यकीन करें, आप सर्वे कर रहे होंगे, देखा किसी को पता ही नहीं है कि ये है क्या, हम करने क्या जा रहे हैं, ये गवर्नमेंट करने क्या जा रही है, या हमें डायरेक्ट जो आम आदमी उसको उसका कितना फ़ायदा होगा। लेकिन ये अच्छी है या बुरी है, आप बता दें। देखें ना, अब देखें ना, अभी तो आइन पास हो रहा है ना, अभी इस पर इम्प्लीमेंट होएगा, इस पर फिर जब लोगों के पास इसके समराहत आएंगे तो उसके बाद पता चलेगा ना कि अच्छा है या बुरा है। बाजार तो हम तारीफ़ करेंगे तो वो उनके हक में चले जाएंगे जी, बड़ी अच्छी लोग तारीफ़ करें, ऐसा नहीं है। ये जो आप तेज़ तर इंसाफ की बात कर रहे हैं, अब चूँकि आइनी मामलात के लिए उनको हैंडल करने के लिए सेपरेट बेंच मौजूद है, तो गोया के जो रूटीन का काम अदालतों के पास है, जो अवाम के केसेस हैं, अवाम पाकिस्तान के अंदर जो अदलिया है पाकिस्तान की, दुनिया के अंदर बदतरीन किस्म की जुडिशरीज़ के अंदर इसका शुमार होता है। और गोया यूँ लगता है कि एक नस्ल जो है वो इंसाफ, हसूल इंसाफ के लिए दरवाज़ा खटखटाती है अदालत का, लेकिन शायद उसको कहीं दूसरी या तीसरी नस्ल के अंदर जा कर के जब वो सारी प्रॉपर्टीज़ अपनी बेच के वकला को और दीगर कानूनी तकाज़े पूरे करते हुए सर्फ कर देता है, इसके बावजूद भी उसको यकीन नहीं होता कि मुझे इंसाफ मिलेगा, नहीं मिलेगा, कब मिलेगा। इस एतबार से देखा जाए, मैं नहीं कहता कि ये कोई मैजिक स्टिक है और सारे काम यूं फटाफट होना शुरू हो जाएंगे, लेकिन अगर हम माजी की निस्बत इसके साथ कंपैरिजन करते हैं तो यकीनन कदरे बेहतर सूरत हाल पैदा होगी। आगे डिपेंड इस बात पे करता है कि उसको कह लें जो इम्प्लीमेंट करने वाले अफराद हैं उनके क्या इंटेंशंस हैं, कितनी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी उनके अंदर है और कितना अनबायस्ड अंदाज के अंदर वो काम कर रहे हैं। बहरहाल ओवरऑल मैं ये समझता हूँ कि एक अपरेंटली मेरी तवक्कुआत जो हैं इस आइनी तरमीम के बारे में अच्छी हैं, एंड आई एक्सपेक्ट द थिंग्स विल इम्प्रूव इंशाअल्लाह, बिकॉज वट एवर हैज़ बीन लेजिस्लेटेड अपॉन एट द मोमेंट दैट अपरेंटली इट गोज़ राइट इनटू द बेनिफिट ऑफ द नेशन एंड 250 million people of Pakistan. I think they are seeing a sort of deadlock in the national affairs, and they are seeing that the people sitting at the helm of affairs, they are in conflict with each other, they are fighting with each other.
instead of providing relief and trying to fulfill the rights of the general public. So that was the kind of situation I think which may have prompted the legislation like this one. बात यह है कि शुरू से ना अदालती सिस्टम को ना मैं एक आम आवाम के तौर पे बात करूं भी इख्तलाफ भी है और नताइज भी कोई अच्छे नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ये पहले बात कहना मेरे हिसाब से ना इतनी वो करामत नहीं है, क्योंकि तरमीम भी आगे हुई हैं और कानून भी काफ़ी बन चुके हैं। उन पे अमल दरामद का जो सिलसिला है ना वो मतलब सामने नहीं आता। इस वजह से मतलब कोई बात न भी मतलब कन्फर्म हम नहीं कह सकते कि ये कोई अमल होगा और ये सही होगी। शायद ये आगे जाके चेंज भी कर दें, ये भी हमें तो मतलब ये भी खदशा नज़र आता है। लेकिन क्योंकि वो अपने मफाद के हिसाब से यहाँ पे, क्योंकि निचले सतह पे ना ये कोई भी किसी का कोई सियासी या मतलब कोई सरकारी तौर पे ना इतनी तवज्जो नहीं है। लेकिन आप देखिए कि इस ये सबसे बड़ा अलमिया है कि निचले तबके के लिए ये कानून और ज़ाब्ते बनाए जाते हैं, लेकिन उन पे अमल दरामद निचले के लिए कोई नहीं है। बड़ों के लिए है, नीचे के बंदे के लिए कोई इस पे ना अमल नहीं करता।